हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं अगेन समथिंग फ्रॉम दिस क्ले। ऐसा क्या सरप्राइज दे रही हो बुआ? आप तो ऑलरेडी इसकी वीडियो शॉर्ट्स में डाल चुके हो। हाँ लड्डू, और शॉर्ट्स में लोगों ने इसे बहुत पसंद किया, तो आज मैं इसी का लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ सो दैट कि लोगों को इसका प्रोसेस और इसके जो छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं वो समझ में आ सकें। अच्छा, ठीक है, बताओ कैसे बनाना है। बहुत आसान है। तो इसके लिए हम इस क्ले को यूज़ करेंगे। आप जब चीज़ों के साथ लगातार काम करते जाओ तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती जाती हैं। जैसे इस बार मुझे पता चला कि इस क्ले को चिपकाने के लिए हमें एडिशनल फेविकोल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम बनाने वाले हैं बहुत क्यूट सा की रिंग, जिसमें आज हम बनाएंगे पेंगुइन। पेंगुइन बनाने के लिए मैंने बेस ब्लैक कलर का लिया है और इसे उस शेप में देने की कोशिश की है, किस शेप में बुआ? उसके बॉडी के शेप में। तो चलो देखो प्रोसेस कैसे है। तो इसके लिए मैंने क्ले को अच्छे से नीड किया। इसके बाद मैंने इसको दो हेड के लिए एक अलग सेक्शन बनाया और उसके बॉडी के लिए अलग सेक्शन बनाया। बॉडी के लिए मैं इसको एक सर्कुलर शेप दूंगी और हेड को भी एक स्मॉल सर्कुलर शेप दूंगी। अब इसको चिपकाने के लिए हमें फेविकोल की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने पहले बताया। इसके टमी को मैं थोड़ा हल्के हाथों से प्रेस कर रही हूँ सो दैट कि ये थोड़ा दब जाए। अब इसके ऊपर हम इसको एडिशनल फीचर देंगे। इसके लिए मैं वाइट कलर का क्ले यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं हाथों से ही थोड़ा फ्लैट करूँगी और फ्लैट करके इसके टमी पर स्टिक कर दूँगी सो दैट कि इसको एक जैसा पेंगुइन का फीचर होता है वैसे हम इसमें दिखा सकें और सो दैट कि ये डिफाइनिंग लगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इसको उसके ऊपर में ही रख दिया और ये आसानी से चिपक जाता है। हमको इसको चिपकाने के लिए कोई परेशानी नहीं होती। अब बारी थी इसके और बाकी चीज़ों को बनाने की, जैसे कि हैंड। तो इसके लिए फिर से मैंने क्ले यूज़ किया है और क्ले की हेल्प से मैं बहुत सिंपल फिर से क्ले को हम हाथों की हेल्प से हाथ का शेप देंगे और हाथ के लिए मैंने सिर्फ लंबे रस्सी की तरह इसको निकाल के फिर से इसको स्टिक कर दिया। तो दोनों साइड मैंने बस ये ध्यान रखा कि दोनों साइड का हाथ जो है वो इक्वल रहे। पता चला कि हमको देखने को मिल रहा है पेंगुइन का एक हाथ इतना लंबा और दूसरा हाथ बहुत छोटा। समझे लड्डू? हाँ, समझ गया बुआ। हाँ, तो इसके लिए फिर से हम हैंड को दोनों साइड में स्टिक कर देंगे और दोनों को हम सेम प्रोसेस से ही दोनों साइड में इसको बना देंगे। तो मैंने हाथों को अच्छे से दोनों साइड लगा दिया। जैसा कि मैंने बोला था आपको, बस मैंने ये ध्यान रखा कि दोनों साइड के हाथ इक्वल हो और कहीं से भी कुछ अलग ना दिखे। तो इस तरीके से मैंने इसका हाथ बना लिया। अब बारी थी इसके आईज़ बनाने की। तो आईज़ बनाने के लिए हमको फिर से इसको फ़ीचर देना था। तो फ़ीचर देने के लिए मैंने दो छोटे छोटे बॉल बना लिए और दोनों को इक्वल स्टिक करके फ्लैट कर लिया सो दैट कि आई का जो सेक्शन होता है पेंगुइन का, जो हल्का वाइट होता है, तो वो हमारे पास बन जाए और सो दैट कि हम वहाँ पर पेंगुइन के आईज़ लगाएं तो वो हमको अच्छे से दिख भी जाए। तो इसीलिए मैंने फिर से वाइट क्ले का ही इस्तेमाल किया और वाइट क्ले की हेल्प से इसमें इसके छोटे छोटे दो बॉल्स बना के उसको हाथों की हेल्प से फ्लैटन करके उसमें मैंने उसके हेड में मैंने लगा दिया। तो इस तरीके से मैंने हाथों की हेल्प से दोनों बॉल को रख के स्टिक किया और बॉल का साइज़ बड़ा था इसलिए मैंने इस बॉक्स का इस्तेमाल करके इसको हल्का सा प्रेस करके फ्लैटन कर लिया। फ्लैट करके इसको मुझे इसके हेड में स्टिक करना था, तो उसके लिए मैंने सिर्फ इसको इसके हेड में रख दिया। जब मैंने ये इस पे रखा तो आई रियलाइज़ कि ये बिल्कुल सही तरीके से सही साइज़ का है।
तो मुझे साइज़ एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब बारी थी इसकी एक्चुअल आइज़ बनाने की। तो एक्चुअल आइज़ बनाने के लिए ऑब्वियसली हम ब्लैक कलर का क्ले यूज़ करेंगे। इससे पहले हम इसमें छोटे छोटे स्मॉल ऐसे गड्ढे बना देंगे सो दैट कि हमको उसमें आइज़ लगाना आसान हो जाए। इससे थोड़ा ये रियलिस्टिक लुक देता है, इसीलिए फिर से हम ब्लैक क्ले का इस्तेमाल करेंगे और छोटे छोटे से बॉल बना देंगे। इस बॉल को हम यहाँ पर स्टिक कर देंगे। अगेन हमको यहाँ पे फेविकोल की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको सिर्फ यहाँ पर रखेंगे और हमारा बॉल बन जाएगा। हमारा पेंगुइन ऑलमोस्ट रेडी था, सिर्फ बारी थी इसके लेग्स बनाने की। तो लेग बनाने के लिए मैं फिर से क्ले का यूज़ करूँगी, लेकिन अब इसके लिए मैं क्ले यूज़ कर रही हूँ एक येलो कलर का, सो दैट कि इसके लेग्स जो है वो डिफाइनिंग लगे। तो इसके लिए फिर से हम सेम मेथड जो कि हमने आइज़ के लिए बनाया था बिल्कुल वैसे ही मेथड लेंगे। छोटे छोटे बॉल्स बना के हाथों की हेल्प से उसको प्रेस कर देंगे और उसको शेप दे देंगे पैर का। तो इसके लिए मैंने जहाँ पे करना था वहीं पे बना दिया और उसको वहाँ पर रख के उसमें चिपका दिया। अब बारी थी इसके माउथ को बनाने की। तो माउथ बनाने के लिए भी मैंने येलो क्ले यूज़ किया और बिल्कुल जैसे हमने पैर बनाया उसी तरीके से हम इसका मुंह बना देंगे। तो मुंह बनाने के लिए बस मैंने क्ले लिया, सर्कुलर में शेप किया और थोड़ा सा प्रेस कर दिया और उसके माउथ में स्टिक कर दिया। तो ये था फाइनल लुक ऑफ द पेंगुइन। आप इसे किसी भी तरह यूज़ कर सकते हो, मिनीचर आर्ट पीस की तरह, जैसे भी चाहे। मुझे की रिंग चाहिए था, इसीलिए मैंने इसमें एक GI तार को फोल्ड करके लगा दिया सो दैट कि मैं रिंग को इसमें स्टिक कर सकूँ। तो आपको कैसा लगा ये पेंगुइन, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।